हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर के लिए तैयारी, और उसके लिए जरूरी है ये जानना भी कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए और वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप्स में, अभी सभी फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि वो लोग भी लाइव क्लास में जुड़ सके। यहाँ पर आपको आज 15 मार्च 2023 शिफ्ट वन का जो क्वेश्चन पेपर है आपको सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक कॉपी पेंसिल लेके नहीं बैठे हैं तो कॉपी और पेंसिल अपने पास उठा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम डीआई के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि अगर हमें डीआई का क्वेश्चन आता है तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे। तो जल्दी से दीवार, हेमंत, दीपिका, मानसी, चांदनी, आदिल, बीबी, फातिमा, अनुराधा, सविता, मेकअप आर्टिस्ट, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। ठीक है बिट्टू? तो चलो ध्यान से सब लोग इधर देखना, स्क्रीन पे 15 मार्च का ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 डीआई को सॉल्व करेंगे, क्योंकि डीआई की प्रैक्टिस के बिना बहुत ही मुश्किल होता है एग्जाम क्वालिफाई करना। क्या दिया गया है? किसी सप्ताह में 7 दिनों में, यानी मान लीजिए कोई वीक है, उसमें सोमवार से लेकर रविवार तक के विभिन्न विक्रेता यानी सेलर दिए गए हैं। कितने? ए बी सी डी ई, 5 सेलर हैं या विक्रेता हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या, यानी मगर अगर मान लीजिए सेलर ए है, तो सेलर ए ने क्या किया? मान लीजिए सेलर ए है, उसने मंडे में जो मोबाइल बेचे वो 80 थे, ट्यूसडे को बेचे वो 90 थे। समझ में आई? इस तरीके का है ये टेबल। हमेशा स्टेटमेंट पढ़ करके फिर आप लोग आंसर करना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 1, सोमवार को ए और सी को एक साथ मिलाकर बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या और डी और ई को एक साथ मिलकर बेचे गए मोबाइल की संख्या के बीच का सिर्फ डिफरेंस पूछा है। किसका किसका? इन्होंने कहा ए और सी को मिला दीजिए, और कब की बात करी है? मंडे को। मंडे को दोनों के जो बेचे गए मोबाइल थे वो कितने थे। सेम ऐसे ही किसके बारे में बात करी गई है? डी और ई को जोड़ दीजिए। कब की बात है? वेडनेसडे की बात करी गई है। और जोड़ने के बाद ए और सी को, डी और ई को आपस में माइनस कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर करिए, क्योंकि विदाउट आंसर करे या प्रैक्टिस करे प्रॉब्लम हो जाएगी आगे एग्जाम में। जय भवानी बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से देखिए। किसकी बात करी गई है? ए की बात करी गई है। ए कहाँ है? ये रहा। सी कहाँ है? ये। ए और सी में मंडे की बात करी गई है, यानी 80 प्लस 160 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? सेम ऐसे ही डी और ई मिला के बुधवार को, डी और ई मिला के बुधवार को, यानी 24 और 116 जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद में इसका जो टोटल होगा, कितना टोटल आया जल्दी बताना जरा। इसका जो टोटल आया आपस में माइनस कर दीजिए। जल्दी बताइए इसका आंसर। कोई बात नहीं बिट्टू, इसीलिए मैं डीआई सिखा रही हूं बेटा, कैसे सॉल्व करना है। मैं तरीका बता रही हूं आपको सॉल्व करने का। ए और सी जो सेलर हैं, जो विक्रेता हैं, उनके मंडे को जो उन्होंने सेल करी है उसको जोड़ लीजिए। सेम ऐसे ही डी और ई को जोड़ लीजिए वेडनेसडे के लिए। 80 और 160 कितना हुआ? 240। और 24 और 116 कितना हुआ? आपस में माइनस कर दीजिए अंतर पता करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया है कि ए और सी का टोटल, डी और ई का टोटल आपस में माइनस करिए। आपका सही आंसर क्या होगा? पहली संख्या निकली 240, दूसरी निकली 140, दोनों को आपस में माइनस कर दिया, आंसर आया 100। बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहां पे इसमें प्रॉब्लम है? ये तो डीआई बहुत इजी है। इस डीआई को करने के लिए सिर्फ आपको अपना दिमाग थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हल्का सा, ज्यादा टफ तो है ही नहीं है ये। अगर इसमें बीच बीच में मिसिंग जो सीरीज होती तब डिफिकल्ट होता।
प्रिया एक बारी रिफ्रेश करो बेटा, प्रॉपर दिखेगा। 100 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले यहां पर देखो जो स्टेटमेंट है, मंगलवार और शनिवार को एक साथ मिलाकर बी के द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या, यानी बी ने जो भी ट्यूसडे को बेचा है और जो सैटरडे को बेचा है, इन दोनों को जोड़ लीजिए। उसके बाद मोबाइल फोन की संख्या मंगल और शनिवार बी के द्वारा, गुरुवार और रविवार को एक साथ, यानी सी की बात करें तो गुरुवार यानी कि थर्सडे और संडे, ठीक है, मिलाकर बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या की तुलना में कितना प्रतिशत है। अब बी को निकाल लो, बी कहां है हमारा, ये रहा। बी में ट्यूसडे और सैटरडे यानी 184, और सैटरडे कहां है, ये रहा 196, 184 196 जोड़ दीजिए, ठीक है। सेम ऐसे ही सी में आइए, सी में थर्सडे है 26 और संडे यानी 94, 26 प्लस 94, टोटल बताइए टोटल कितना होगा। मंगलवार शनिवार को मिलाकर बी के द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या गुरुवार और रविवार को एक साथ मिलकर सी के द्वारा बेचे गए मोबाइल की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। तो सी को लिख दो, सी का टोटल लिखो नीचे, बी का टोटल लिखो ऊपर, इंटू 100 करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पे पहले क्या था, 184 196 बी के द्वारा बेचे गए, यहां पर दिन आपको याद रखना है ट्यूसडे और सैटरडे, टोटल हुआ 380। सेम ऐसे ही सी का निकालना है गुरुवार और रविवार को, तो दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए 120। अब कैसे पता करेंगे कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमने क्या किया 380 माइनस 120, यानी जो डिफरेंस है दोनों का हमें बताना है कि कितना अधिक है। जब हमें ज्यादा या कम बताना है तो क्या करेंगे, डिफरेंस पता करेंगे, इंटू 100, सही आंसर निकल के आएगा 216.67। कोई बात नहीं संगीता, आप बाद में भी आराम से देख सकते हो रिकॉर्डेड क्लास, कोई टेंशन नहीं है, ये यूट्यूब पे क्लास अवेलेबल रहती है हमेशा। तो आप लोग ये मत सोचो कि अगर मेरी लाइव क्लास नहीं हो पाई है तो क्या होगा, उसको आप बाद में भी देख सकते हो आराम से। कितना निकल के आया इस क्वेश्चन का आंसर, कहीं डाउट है इसमें? कुछ डाउट नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा इन्होंने कहा एक स्टेटमेंट ये, एक स्टेटमेंट ये। जब आपको ज्यादा या कमी बताना है तो क्या करेंगे, आपको पता लगाना होगा दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी 380 माइनस 120, 120 नीचे इंटू 100। अब या तो सीधा सीधा ऊपर हमने डिवाइड किया, नीचे से अपना डिवाइड किया, कैसे आप करके देखो जरा, डिवाइड करोगे तो सिंपल फॉर्म आएगा 216.67। ठीक से नहीं दिख रहा है, एक बारी वीडियो की क्वालिटी एनहेंस कर लो बेटा जरा। बाकी सबको दिख रहा है, ये है टेबल, बाकी सबको प्रॉपर दिख रहा है, ये टेबल देखो एक बार। और ये रहा इस क्वेश्चन का सही आंसर 216.67। 120 अपॉन में क्यों है, इसलिए अपॉन में है कि अगर हमें किसी की कमी या हमें देखना है कि पहले से हमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, हमें देखना है कि कितना इंक्रीज हुई है कोई चीज, तो कैसे पता करेंगे, पिछली बार से पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, मान लीजिए हमें आज 10 रुपए मिले, आज हमें 10 रुपए मिले और पिछले साल हमें 5 रुपए मिले थे। अब आप कैसे निकालोगे, पिछले साल से निकालोगे ना कि पिछले साल हमें 5 मिले, इस बार हमें 10 मिले, दोनों का डिफरेंस देखोगे 10 माइनस 5, 5 का डिफरेंस है, किससे निकालोगे, पिछले साल से निकालोगे, ठीक है ना। पिछले साल से हम बढ़े या पिछले साल से हम कम हुए, तो क्या करेंगे, ऊपर 5 नीचे 5 इंटू 100, कितना हो जाएगा, करके देखो जरा। छोटी संख्या ऊपर वाली बात नहीं है, मेन बात है आपका यहाँ पे डिफरेंस,
पिछले साल से पता करेंगे। अगर मैं कहूं कि हमारे चैनल पर पिछली बार 50,000 सब्सक्राइबर थे, सिंपल सी बात समझना, अगर मैं कहूं कि हमारे क्लास में पिछली बार 50,000 सब्सक्राइबर थे और आज इस साल अगर मैं बात करूं 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए कितने % सब्सक्राइबर बढ़े, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, तो कितना निकल के आएगा, 50,000 निकल के आएगा। 50,000 का निकल के आया डिफरेंस, यानी दोनों का अंतर है 50,000, यानी 50,000 बढ़ गए पिछली बार से, 50,000 बढ़ गए पिछली बार से। और कितने थे, 50,000 थे, इंटू 100, सीधा सीधा क्या होगा, 100% हमारा इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 100% हमारी बढ़त हुई है। 50,000 तो थे ही, इस बार भी 50,000 बढ़ गए, क्या हो गया, ठीक है। चलो अगला देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करिए जरा इस क्वेश्चन को। बुधवार को ए और डी, बुधवार कहाँ है, ये रहा बुधवार, ए और डी एक साथ मिलाकर बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या रविवार को ई के द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी ए और डी कब निकालना है, इसकी वेडनेसडे को निकाल लो, जोड़ दो, सेम ऐसे ही ई का निकालो संडे के लिए, कितना प्रतिशत है, सीधी बात है डिवाइड कर दो टोटल संख्या से, ठीक है। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। ए और डी यानी आपका ए हो गया 96, डी हो गया 24, अब आपने जोड़ देना है 96 प्लस 24, जोड़ दो। ई का संडे कितना है हमारा 30, 30 लिखो नीचे, ए और डी। याद रखो जो स्टेटमेंट पहले पूछा जाता है उस स्टेटमेंट को हमेशा ऊपर रखा जाएगा, हमेशा वो ऊपर की तरफ लिखा जाएगा, ये याद रखना। जो यहां पर आपसे पूछा जाता है स्टेटमेंट, ई के द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या का कितना प्रतिशत है, 96 प्लस 24 कितना हुआ 120, ई के द्वारा बेचे गए 30, 120/30 इंटू 100 40%, 40% बिल्कुल ठीक है प्रियंका, वेरी गुड जॉब। समझ में आया आशु, लक्ष्मी प्रिया, क्या होगा इसका सही आंसर 40%। बस आपको जब भी पूछा जाए कि पहले से कितना अधिक है या पिछले परसेंट निकालने, परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते ही है आपके, आपने दोनों को जोड़ना है। परसेंटेज के लिए ऊपर की संख्या को लिखिए ऊपर, क्योंकि ये पहला स्टेटमेंट है। फिर किससे पूछा है, इसका कितना प्रतिशत है, ई का, ई को लिखो नीचे। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। देन क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, आंसर आएगा 40%। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाइए। बुधवार को बी का, रविवार को ई का, सोमवार को डी के द्वारा मोबाइल की बिक्री का औसत कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एवरेज वाला। अब इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर करिए कि बुधवार को बी, बुधवार कहाँ है आपका, ये रहा, बुधवार को बी यानी 54 लिखिए, रविवार को ई यानी 30 लिखिए, सोमवार को डी, सोमवार का डी यानी 120, तीनों को लिखिए, तीनों को जोड़ दीजिए। 3 संख्या है तो जो टोटल होगा 3 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल आएगा। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको, पूरा क्वेश्चन समझा दिया मैंने, ठीक है। वेडनेसडे को काउंट करिए बी के लिए, सेम ऐसे ही रविवार यानी संडे को काउंट करिए ई, और मंडे काउंट करिए डी। इन तीनों का टोटल करने के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3, जो भी टोटल होगा 3 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। किसका 400 आंसर आ रहा है, 40% आएगा उस वाले क्वेश्चन का। सही आंसर है 68। 60 कैसे हुआ बेटा, 60 कैसे हुआ, 60 तो गलत है, 68% होगा।
तीनों को जोड़ेंगे बनेगा 204 और 204 को तीन संख्या है, बुधवार, रविवार, सोमवार, तीन से डिवाइड कर देंगे। सही आंसर 68। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखते हैं कौन करके दिखाएगा। गुरुवार को ए के द्वारा दो प्रकार के मोबाइल फोन विंडोज और एंड्रॉयड फोन को 3:4 के अनुपात में बेचा गया। तो गुरुवार को ए के द्वारा बेचे गए विंडोज फोन की संख्या कितनी होगी? किसका 400 आ रहा था दीपिका? इंटू 100 आप डिवाइड भी तो करोगे। 120 डिवाइड करके देखो, एक जीरो यहां से गया, एक जीरो यहां से गया, अब कितना बचा? 1200। कितना बचा? तीन। तीन चुक, अच्छा हाँ 400 आ रहा है भाई, 400 आ रहा है ना। 120। सही कह रहे हैं भाई, सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कितना हुआ? 1200। तीन चुक 12। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, यहाँ 400 आना चाहिए है ना। करके देखिएगा क्या यहाँ पे इशू आ रहा है। यहाँ पर 400 दिख रहा है, जबकि अगर हम 30 × 40 करेंगे कितना हो जाएगा? डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे? 440 का परसेंटेज होता है, 440 का परसेंटेज होता है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कितनी संख्या है प्रतिशत में। एक बारी रुको, इसका जो भी कंफ्यूजन है, ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में अपडेट करती हूँ कि क्या कंफ्यूजन हो रही है इस क्वेश्चन में। 40% है कि 400? 400 नहीं, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है, इस वजह से है। लेकिन अगर 3 से डिवाइड करोगे बेटा 1200 को, तो वो कितना आएगा? 400 ही आएगा ना। अब 400 अगर आया तो वो तो परसेंटेज में, अगर हम मल्टीप्लाई किया है 100 से, 105 का 5, 400 का 40%। 400 का 40%। रुको रुको, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है भाई, मैं इसका सही आंसर आपको थोड़ी देर में अपडेट देती हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप जो कह रहे हो कि 400 का 40% निकला, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन तो यही रहेगी ना। परसेंटेज तो ऑलरेडी हम 100 का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो अलग से हम क्यों उसको 400 को 40 में लिखेंगे? वो पॉसिबल नहीं है। जैसे आप बता रहे हो कि 400 को हम लोग 40% लिख रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें उसी का ही तो परसेंटेज पूछा गया और इसीलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। इसको अभी हम सॉल्यूशन बताते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 5। 100 का तो प्रियंका ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं ना मल्टीप्लाई। अभी रुको, जो कंफ्यूजन है अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को इन्होंने क्या कहा, गुरुवार को ए के द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या कितनी है? 56। ए को गुरुवार 56, 56 मोबाइल में विंडोज फोन और एंड्रॉयड फोन का जो अनुपात है कितना है? 3 और 4 का है। विंडोज फोन के बारे में अगर हमें पता करना है तो विंडोज का क्या है? विंडोज पहले आया है, यानी 3 पहले आएगा। विंडोज निकालने के लिए रेशियो क्या निकालेंगे? 3 को ऊपर लिखेंगे, 3 और 4 को जोड़ देंगे 7। तो क्या हो जाएगा? 7 से डिवाइड करिए, 3 × 56, सही आंसर 24 है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर 24। वेरी गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 6। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए किसी शिक्षक को विद्यार्थियों से कैसे निपटना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। विद्यार्थियों के साथ बहुत सख्त व्यवहार, विद्यार्थियों को जो वे करना चाहते हैं उन्हें करने की अनुमति देना, कक्षा में अनुशासनहीनता करने के लिए उनके बारे में प्राचार्य से शिकायत करना, या विनम्रता एवं दृढ़ता पूर्वक उनसे व्यवहार करना। टीचिंग एप्टीट्यूड का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी
इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं आपके 2023 के क्वेश्चन पेपर में, और ये आपका मार्च का क्वेश्चन है, 15 मार्च 2023। सेम ऐसा ही पैटर्न आपको दिसंबर में भी देखने को मिलेगा। शिक्षण केवल शिक्षक से छात्र तक ज्ञान को स्थानांतरित की गतिविधि नहीं है, बल्कि अनुशासन, ईमानदारी जैसे मूल्यों का विकास भी करना है। तो विनम्रता, दृढ़ता पूर्वक व्यवहार करना, अनुशासन सुनिश्चित करना, अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड भी दिया जा सकता है। अतिरिक्त गृह कार्य देना प्रभावी तरीका नहीं होगा। शिक्षक को अपने शिक्षण को रोचक बनाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन कोई दंड या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए कि ज्यादा ही काम पकड़ा दो, है ना, उनसे आराम से बात करें। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेटो की वह अवधि जिसमें अधिगम वक्र में कोई सुधार नहीं होता। स्टेटमेंट 2, स्थिर स्थिति में अधिगम की दर पहले बढ़ती है और फिर घटती है। एक कुकुद्दा माप आता है जो जिसमें इस तरीके का बना होता है, ये इसके बारे में क्वेश्चन है। पवन आंसर करो बेटा। कुकुद्दा माप जिसको हम कह सकते हैं, ये वो चीज है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7। देख सकते हैं कहां कहां से क्वेश्चन आया है आपका। प्लेटो स्थिर स्थिति वह अवधि जिसमें अधिगम वक्र में कोई सुधार नहीं होता। सी ऑप्शन सही है, यानी कथन एक सही है। लेकिन स्थिर स्थिति में अधिगम की दर पहले बढ़ती है। कोई चीज अगर स्थिर है या कांस्टेंट है तो उसमें ऊपर बढ़ना या नीचे कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है। इसलिए इसका विपरीत होता है। जब हम बात करें स्थिर स्थिति में, तो पहला कथन सही और दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, तुल्यकालिक संप्रेषण शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य अनन्य क्रिया उसी क्षण में नहीं होती है। यानी आपको सिंक्रोनाइज असिंक्रोनाइज में बताना है। अतुल्यकालिक संप्रेषण में शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य अनन्य क्रिया उसी क्षण होती है। अब आप बताइए सिंक्रोनाइज असिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज क्या है, असिंक्रोनाइज क्या है? सिंक्रोनाइज क्या होता है? तुल्यकालिक क्या होता है? जब हम किसी चीज को सेम टाइम पर हम किसी से बात कर रहे हैं, जैसे वीडियो कॉल करते हैं हम किसी को, तो सेम टाइम पर हम बात करें, सेम टाइम पे सामने वाला है। लेकिन जब हम सेम टाइम पे नहीं करते, मान लो हमने किसी को मेल लिखी और वो मेल मान लीजिए सामने वाले को 1 घंटे बाद मिली, तो क्या होगा? ये सेम टाइम पर तो गई नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं? असिंक्रोनाइज या फिर अतुल्यकालिक कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इसी आधार पे देना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तुल्यकालिक शिक्षक छात्रों के बीच में अंतःक्रिया वास्तविक समय अर्थात उसी समय में विभिन्न प्रकार के उपकरण का उपयोग करके होती है। अंतःक्रिया वास्तविक समय में होती है, रियल टाइम होता है। ठीक है। अतुल्यकालिक जहां पे शिक्षक शिक्षार्थी एक ही समय में मौजूद नहीं होते हैं। एक शिक्षक छात्रों को एक कार्य या असाइनमेंट सौंपता है और उसे जमा करने के बाद एक समय सीमा आवंटित करता है। तो ये दोनों ही कथन जो है वो गलत है। सिंक्रोनाइज सेम टाइम हो गया, असिंक्रोनाइज हो गया सेम टाइम पे नहीं। जैसे यदु है, यदु को मैंने मेल करी, हो सकता है 1 घंटे बाद उसने उठा करके मेल चेक करी, तो वो सेम टाइम पर उसने क्या किया? फीडबैक नहीं दिया, फिर सेम टाइम पे उसने मेल नहीं देखी। क्वेश्चन नंबर 9, ये कौन सा पेपर चल रहा है आपका यूजीसी नेट में? ये कौन सा पेपर है? पेपर 1 है या पेपर 2 है? कौन सा पढ़ रहे हैं आप? राधे राधे रंजना, हरे कृष्णा बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आपके क्वेश्चन पेपर 1 से जुड़े हैं या पेपर 2 से जुड़े हैं? क्या देख के लग रहा है? और कौन से बुक से ये जो क्वेश्चन है कौन से बुक से लिया गया है, जरा एक बार ये भी बताइएगा। क्या बुक का नाम बता सकते हैं जिस बुक में इसके बारे में लिखा हो?
ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक किससे संबंधित है? पेपर 1 है, बिल्कुल ठीक बात है, पेपर 1 है। लेकिन अगर मैं बात करूं पेपर 1 पीवाईक्यू के लिए तो है वाईसीटी, यूथ की बुक है वाईसीटी, पेपर 2 सब्जेक्ट वाइज होगा, है ना। और पेपर 1 है ये वाला, ठीक बात है। लेकिन आपको पता है ये क्वेश्चन आपके एजुकेशन सब्जेक्ट में भी आते हैं, बीएड में भी आते हैं, आपके सीटेट में भी आते हैं। ये ओवरऑल यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है और ये किसी भी बुक में अवेलेबल ना तो ये दिशा पब्लिकेशन में आपको देखने को मिलने वाला है, ना तो केवीएस सर की बुक में इतना डिटेल है जो आपको ये देखने को मिलेगा। आप अगर बात करें दृष्टि वालों की, उनकी बुक में भी ये नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सिर्फ एक बुक से नहीं है। ये अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन ये बुक से परे भी आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं उनमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, चाहे वो बीएड से रिलेटेड हो, चाहे वो सीटेट से रिलेटेड हो, चाहे वो सेट हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, इन सब में जितनी भी टीचिंग एप्टीट्यूड है, जितना भी रिसर्च है, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां से पढ़ना शुरू करिए। ये अरिहंत की बुक में भी नहीं है इतना डीपली, ये काफी डीपली चीजें हैं जो आपके अधिगम का प्राथमिक नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम बताए थे जिनके प्रयोग से अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। उन्होंने सीखने के 3 नियम बताए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम। और याद रखिए ये पीवाईक्यू में सेम क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसलिए यहां से आप लोग कोशिश करिए कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको जो है याद रह जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पॉडकास्ट अर्थवान विषय वस्तु से युक्त डिजिटल श्रव्य या दृश्य फाइलें होती। पॉडकास्ट क्या होता है? ब्लॉग व्यक्तिगत वेबसाइट है जिसमें जर्नल या डायरी से सदृश विषय वस्तु होती है। यहाँ पे 2 चीजें पूछी गई हैं, एक पूछा गया है ब्लॉग क्या होता है, एक पूछा गया है पॉडकास्ट क्या होता है। एक ऐसा सोशल चैनल है जिसमें अभी लेटेस्ट पॉडकास्ट को लॉन्च किया गया है, बता सकते हैं कौन सा? सही नहीं दिख रहा है राजस्थान से। बेटा एक बारी वीडियो की क्वालिटी थोड़ा इनहेंस कर लो, देखो जरा कौन सी सेटिंग पे जाओ, वीडियो की क्वालिटी देखो किसमें प्रॉपर आ रहा है। बाकी मैं जूम कर देती हूँ, एक बारी पढ़ लो। यहां से आपके पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूं, इसलिए कोई भी क्लास पीवाईक्यू की छोड़िए मत। पॉडकास्ट अभी यूट्यूब चैनल पर ही नया आया है फीचर पॉडकास्ट का। ब्लॉग क्या है और जो आपका पॉडकास्ट है वो क्या चीज होती है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। पढ़िए क्योंकि ये जो समय है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी। पॉडकास्ट 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्लेबल ऑन डिमांड। पॉड का फुल फॉर्म जल्दी बताइए, पॉड का फुल फॉर्म क्या होता है? हर हर महादेव बेटा, आंसर करो जल्दी से, लाइक करते चलो, वीडियो को शेयर करते जाओ। पॉडकास्ट में पॉड का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? प्लेबल ऑन डिमांड तथा ब्रॉडकास्ट से संबंधित है। इसे इंटरनेट के अन्य साधनों जैसे कि वेबसाइट, ब्लॉगों आदि पर भी प्रयोग किया जाने लगा है। पॉडकास्ट की विशेषता क्या है कि ये एक ऐसे डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट का उपयोग करता है जो आरएसएस फीड या एटम फीड का उपयोग करके विभिन्न सॉफ्टवेयरों के द्वारा स्वतः ही डाउनलोड कर लिया जाता है। पॉडकास्ट अर्थवान विषय वस्तु से युक्त डिजिटल श्रव्य या दृश्य फाइलें होती हैं। ब्लॉग एक ऑनलाइन जर्नल या सूचनात्मक वेबसाइट है जो किसी व्यक्ति, समूह या निकाय के द्वारा चलाया जाता है और जो किसी विषय के बारे में नियमित रूप से यानी डेली बेसिस पे सामग्री यानी कंटेंट जो है अवेलेबल कराता है। तो पॉड प्लेबल ऑन डिमांड, क्योंकि इस समय पॉडकास्ट बहुत चल रहा है,
ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इससे जुड़ा ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपने याद कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी आंसर करिएगा। थर्स्टोन स्केल, लीकर्ट स्केल, डिफरेंशियल स्केल, नॉमिनल स्केल। आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपका जो 2023 में आया है, आपके पीवाईक्यू में पहले भी पूछा जा चुका है। ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है जो बार बार आपसे पूछा जाता है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी, नॉमिनल स्केल। पुरुष और नारी के रूप में शोध प्रतिभागियों को गुणवत्ता परीक्षणों में कूटबद्ध करना किसको निरूपित करता है? नॉमिनल को। स्टीफेंस ने मापन के चर गुणात्मक मात्रात्मक के आधार पर मापन के 4 प्रमुख तरीके बताए थे। एक था नामित, क्रमित, अंतरित, अनुपातिक। इसका दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं? इसको दूसरा तरीका क्या कह सकते हैं? NIOR, है ना। नापित मापन अन्य मापन के स्तरों से निम्न स्तर का माना जाता है। इस किसी वस्तु, किसी मनुष्य के किसी गुण या विशेषता के आधार पर कुछ वर्गों या समूहों में बांटा जाता है। जिन समूहों या वर्गों में बांटा जाता है उनके बीच किसी भी प्रकार की समानता नहीं होती है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थर्नस्टोन स्केल, लिकर्ट मापनी, विभेदक मापनी और नामिक मापनी, इन सबको आप लोगों ने पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 12। जब समाज विज्ञानियों के द्वारा प्रेक्षणों को वर्गीकरण की एक प्रणाली में वर्गीकृत किया जाता है तो इसमें से क्या आवश्यक होता है? क्वेश्चन नंबर 12। कन्विक्शन, एक्यूरेसी, लिमिटेड कंडीशन या हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 12। अब इन क्वेश्चन का आप फॉर्मेट देखिए, कितना क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन आपसे ये लोग ये नहीं कहते हैं कि आप तुरंत आंसर आपको आना चाहिए, ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। ये वाला क्वेश्चन किसी बुक में अगर आप ढूंढने जाओगे तो वहां नहीं मिलने वाला। ये तभी आपको हो सकता है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा है और उससे संबंधित आपने और ज्यादा एजुकेशन नॉलेज ली है, तभी ये चीजें आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है ऐसे क्वेश्चन के आंसर। सबने बोला डी और सही आंसर है बी। जब समाज विज्ञानियों प्रेक्षणों को वर्गीकरण की एक प्रणाली में वर्गीकृत किया जाता है तो उसमें सटीकता आवश्यक होनी चाहिए। सटीकता का अर्थ है एक सही मान का कितने करीब मान से, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी सटीक मान के करीब मान को मापने की क्षमता सटीकता के रूप में मानी जाती है। यानी हम अगर हमें 1 चाहिए तो 1 के हम कितने करीब हम चले गए। एक्यूरेसी यानी सटीकता। सारे क्वेश्चन पेपर बेटा हमारी वेबसाइट पे हैं, आप लोग प्लीज वेबसाइट पर सर्च करिए सारे के सारे क्वेश्चन पेपर। 2000 अगर मैं बात करूं, मुझे याद है 17 से लेकर के 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। ठीक है, तो चले जाइए। बाकी अगर ना समझ में आए तो बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा तो मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 13। जब प्रश्नों की एक नियत सूची समान क्रम में सभी प्रतिभागियों को दी जाती है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? वेबसाइट सर्च करेंगे हमारे ही चैनल के नाम से, इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी .in। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। सही आंसर देखें ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। जब प्रश्नों की एक नियत सूची समान क्रम में सभी प्रतिभागियों को दी जाती है तो इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर। यानी हमें पहले से पता है कि हमें उनसे क्या पूछना है। स्ट्रक्चर्ड यानी प्लान्ड हो गया, वो पूरी तरीके से निश्चित है कि हमें ये क्वेश्चन पूछने। समान प्रश्न पूछने पर साक्षात्कारकर्ता द्वारा समीक्षा करने के लिए समान संदर्भ में समान प्रकार के उत्तर एकत्र करने में मदद मिलती है।
कुछ सामान्य प्रकार के स्ट्रक्चर्ड संरचित साक्षात्कार, आमने सामने का, टेलीफोन का या सर्वे का साक्षात्कार। एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं या कहाँ कहाँ पे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा प्रयोगात्मक छल योजन है, यानी एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 14, किसको किसको लगता है कि ये क्वेश्चन भाई एग्जाम में अगर मेरे आ गया तो मैं तो आराम से सॉल्व कर लूंगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करे उनको देख के क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है एक बारी जरा बताना। ये जो जितने क्वेश्चन है अभी आप लोग जो सॉल्व कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि हाँ भाई एग्जाम आएगा हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं होने वाली? 14 का सी बोला है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन, स्टिमुलस मैनिपुलेशन और इंस्ट्रक्शनल मैनिपुलेशन। पढ़िए जरा सा इसको। प्रयोगात्मक पद्धति शोध की वो पद्धति है जो प्रयोग के आधार पर की जाती है। शोध में परीक्षणात्मक प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प प्रणाली विकसित उन्नत विधि है जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म समस्या का सूक्ष्म समाधान प्रस्तुत करते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से अत्यंत व्यवहारिक है क्योंकि इसमें प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही यथार्थ निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है, और ये है पर्यावरणीय उद्दीपन और अनुदेशात्मक छल योजन। डीआई के बाद से तो ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत करना है, थोड़ा थोड़ा निवेदिता। अच्छा चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, लेवल ऑफ एग्जाम देखिए आप, ये यूजीसी नेट पेपर 1 है और ये क्वेश्चन पेपर आपको अभी कहीं पर भी नहीं मिलेंगे सिवाय हमारे चैनल पे। तो जल्दी से सब लोगों ने लाइक और शेयर करना है बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 15, तोते उड़ गए दीपिका के, तो भाई क्या बात है। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आप देखो और उसको देखने के बाद बोलोगे भाई क्या करना है अब हमने। अब इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 15 पूरा पढ़ लीजिए। कोई आंसर दे सकता है इसका? आंसर देखिए, सी आंसर है यानी पहला सही है और जो दूसरा है वो गलत है। क्यों गलत है? एक वैज्ञानिक रूप में शोध युक्त चर में रूपांतरित होने वाले अवधारणात्मक चर में एक अनुभाविक चर में एक अवधारणात्मक चर के अमूर्तन को परिभाषित करना सम्मिलित है। बिल्कुल सही बात है, ये कथन सत्य है, जबकि वास्तविक प्रेक्षणों को बनाने के लिए स्पष्ट विस्तृत पद्धतियां साधनों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि अन्य शोधकर्ता और वैज्ञानिक उक्त प्रेक्षणों की अनुलिपि न बनाए। ये कथन जो है वो गलत है। एक्सप्लेनेशन के साथ ये पीडीएफ किसको किसको चाहिए, जरा एक बारी हाथ उठा लो अपना और वीडियो को एक बारी लाइक करो जरा। किसको ये पीडीएफ चाहिए विद एक्सप्लेनेशन? तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, उनको ऐड कराइए जिससे कि वो लोग भी ये बेनिफिट ले सके। ये सारी की सारी मैं वेबसाइट पर अपलोड करने वाली हूँ, वहां से आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। चाहिए ना? चलो वेरी गुड। कुछ शब्द ही नहीं समझ में आते, गूगल पे जाके मीनिंग समझना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि इंग्लिश को समझना यूजीसी नेट में फिर इजी है, बट जो हिंदी है ना भाई गॉड बड़ी खतरनाक है। किसके आविर्भाव के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का कारक उत्तरदायी है? द डिजिटल टेक्नोलॉजी इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ। 16 का आंसर करिए। अभी थोड़ी देर में मैं अपडेट करूंगी और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 2022 के ये सॉरी फरवरी मार्च 2023 के सारे क्वेश्चन पेपर
अवेलेबल करा दिए हैं वेबसाइट पे, आप वहां से डाउनलोड करें। आंसर की भी दी गई है, आंसर की से मैच करा सकते हो, प्रैक्टिस करो डाउनलोड करके, ठीक है। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंटरैक्टिव मीडिया कल्चर। अंतरक्रियात्मक मीडिया संस्कृति के आविर्भाव के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का कारक उत्तरदायी है। डिजिटल प्रौद्योगिकी का मतलब ऐसी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग जो हमें सीखने और सिखाने में मदद करता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में शिक्षा, मीडिया, फार्मिंग, बिजनेस, स्वास्थ्य क्षेत्रों में इसका डिजिटल एजुकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पीजी एग्जाम गाइडर। अगला क्वेश्चन बच्चे आप आंसर करिए। संप्रेषण में स्थान पूर्वाग्रह किससे संबंधित है? Space bias in a communication is related to, और याद रखिए क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं पीवाईक्यू, इसलिए हर एक क्वेश्चन जो भी आपको 2020 से 2023 तक कराए जाएं उन सबको बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू करिए। चाहिए ना, अभी आपको वेबसाइट से मिलेगा सारा का सारा ये पीडीएफ, मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ। जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 17 सबने कहा बी और सही आंसर है डी, ओ एम जी। इसे हम क्या कहते हैं? ओ एम जी कहते हैं जब हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, हमें लगता है कि सही है बट गलत हो गया। सेम ऐसे ही जब एग्जाम होता है और अपने को समझ में नहीं आता है तो क्या होता है, ये मैं लिंक शेयर करी हूँ वेबसाइट की, यहां से आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। हालांकि 2023 के जून के अलग दूंगी मैं, ये फरवरी मार्च के। वेबसाइट लिंक शेयर कर दिया मैंने डायरेक्टली, यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू वे कम्युनिकेशन, यानी दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब कम्युनिकेशन या संचार हो, विचारों का आदान प्रदान, ठीक है। संप्रेषण में स्थान पूर्वाग्रह मुद्रण माध्यम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, लेखन करते समय किनका सावधानी पूर्वक प्रेक्षण और अनुसरण किया जाता है? यह क्वेश्चन है 15 मार्च 2023। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। सही आंसर है सी, यानी रेलेवेंट कंटेंट, करेक्ट सिंटैक्स और डिक्टेशन, डिक्शन एंड पंक्चुएशन मार्क। लेखन करते समय किसका सावधानी पूर्वक प्रेक्षण और अनुसरण किया जाता है? तो वो है आपका प्रासंगिक विषय वस्तु, यानी जिसके बारे में आप लिख रहे हो वो कंटेंट क्या है, वो वाक्य विन्यास जो आप लिख रहे हो वो सही है कि नहीं, शब्दों का चयन, विराम आदि ये प्रॉपर सही है कि नहीं। रिसर्च पेपर लिखने के लेखन से संबंधित होता है रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर लिखने के लिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 18 था ये वाला, 19 है क्वेश्चन नंबर। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19। हॉट एंड कूल मीडिया से जुड़ा ये वाला क्वेश्चन जिसको मैं जूम कर रही हूं, जरा आंसर बताइएगा। हॉट एंड कूल मीडिया सबने पढ़ा, एग्जाम में आया है। हॉट एंड कूल मीडिया, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये दोनों ही सही है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको, है ना।
हॉट मीडिया आमतौर पर बिना किसी प्रोत्साहन के पूर्ण भागीदारी प्रदान करता है। हॉट मीडिया विश्लेषणात्मक सटीकता, मात्रात्मक विश्लेषण का समर्थन करता है। हॉट मीडिया में रेडियो के साथ साथ फिल्म, व्याख्यान, फोटोग्राफी शामिल है। अब क्या होता है, इनमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो लिमिटेड होती है। आप कोई पर्टिकुलर फिल्म देखने गए मान लीजिए, ठीक है, तो आप, ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी और चीज की इंफॉर्मेशन आप चाहते हो आपको मिल जाएगी, तो यहाँ लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। लोगों की भागीदारी क्या होती है इसमें। दूसरी ओर कूल मीडिया वे होती है जो पर्याप्त उत्तेजना के साथ कम भागीदारी प्रदान करती है। उन्हें उपयोगकर्ता की ओर से अधिक सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। यानी जो हॉट मीडिया होती है उसमें दर्शक क्या करते हैं, फिल्म देखने आए, उनका कोई ज्यादा रोल नहीं है। सारा रोल किसका है, जो आपको दिखाया जा रहा है, जो मीडिया आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। कूल मीडिया में आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो, जहां पे आपका एक्टिव होना बहुत जरूरी है। हॉट और कूल मीडिया में यही अंतर है कि हॉट में क्या होता है कि आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन कूल मीडिया ऐसी है कि अगर आप मान लीजिए यूट्यूब पे आ गए, यूट्यूब पे आने के बाद अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मेरे को यूजीसी नेट के अलावा पीएचडी की भी जानकारी मिल जाए, तो पीएचडी की भी जानकारी मिल जाएगी वहां पे। अब आप लोग जिस तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेट करो, हेलो जुल्फिकर, आई एम गुड बेटा, आप कैसे हो, ठीक है। तो अगर आप बात करें कि जहां पे पार्टिसिपेट, अभी यहाँ पे क्या करो, आप लोग सब पार्टिसिपेट कर पाए, तो ये अगर हमारा बात करें कि ये जो हमारा यूट्यूब है ये हॉट मीडिया में आएगा या कूल मीडिया में आएगा। और अगर वही हम बात करें ट्विटर की, या हम बात करें कि रेडियो की, तो ये किस में आएगा, जरा एक बार इनके बताना जरा, हॉट मीडिया कौन सा है, कूल मीडिया कौन सा है। हॉट एंड कूल मीडिया। अब हमें YouTube चाहिए तो भाई नेचुरल सी बात है, ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी। हम गूगल सर्च करेंगे हमें ढेर सारी जानकारी मिल सकती है। हम फेसबुक चलाएंगे तो ही हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी फेसबुक चाहता है कि हम उसका यूज करें। लेकिन ट्विटर में क्या है कि एनटीए की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जगदीश कुमार जी आए और उन्होंने आकर के इंफॉर्मेशन दी, चले गए। उन्होंने ये नहीं पलट के देखना है कि भाई आप लोगों ने उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया या नहीं दिखाया, उससे मतलब नहीं है। तो कूल मीडिया में क्या है, हम लोग कूल मीडिया के अंतर्गत है जहां पे हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते। रेडियो हॉट मीडिया है जहां पे मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात करी, लेकिन वहां हमारा कोई रोल नहीं है, हम सिर्फ सुनने का रोल है हमारा। एक्टिविटी कहाँ पे कर सकते हैं, हम कूल मीडिया में एक्टिविटी कर सकते हैं। तो हमारा ट्विटर भी क्या है, एक तरीके का, ट्विटर भी हमारा एक तरीके का मान सकते हैं कूल मीडिया में भी आता है, हॉट मीडिया में भी आता है। तो इसीलिए ट्विटर को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20, ये कहा जाता है कि एक माध्यम की विषय वस्तु अपने आप में अन्य माध्यम है। जिस तरह से लिखित शब्द मुद्रण में विषय वस्तु है, उसी तरीके लेखन की विषय वस्तु को स्पीच भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसने दिया था कूल मीडिया, हॉट मीडिया, कूल मीडिया और हॉट मीडिया। सपना गुड इवनिंग बेटा। रेडियो टेलीविजन हो गया हॉट मीडिया, यूट्यूब हो गया हमारा, फेसबुक हो गया, ये हो गया हमारा कूल मीडिया। लोकमनी टेलीग्राम पे बेटा ऑलरेडी हमारी 2000 से ज्यादा पीडीएफ डली हुई है, क्योंकि टेलीग्राम का एक लिमिट होता है और उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही हमें उसमें कंटेंट रखना होता है। इसीलिए हमने वेबसाइट भी बनाई है, क्योंकि बुक आप खुद जानते हो कितने कितने एमबी की होती है। तो आप लोग टेलीग्राम से जो हमारे पास ऑलरेडी है उनको फाइल सेक्शन पे चेक करिए। बाकी जितनी भी ये क्लास की पीडीएफ रहती है कि हमारी वेबसाइट पे रहती है, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और चैट सेक्शन पर मिल जाएगी। चैट सेक्शन पे ऊपर देखिए बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, यानी दोनों सही है। एक माध्यम की विषय वस्तु अपने आप में अन्य माध्यम है। जिस तरह लिखित शब्द मुद्रण में विषय वस्तु से, उसी तरीके लेखन का विषय वस्तु को वॉक स्पीच भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21,
रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने, एक क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का है। कौन सॉल्व करके बताएगा रीजनिंग के इस क्वेश्चन को? एक चार दिशिक खंबा चौराहे पर खड़ा किया गया जिस पर लगे तीर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत कर रहे हैं। किसी कारणवश खंबा थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया, क्षति के कारण उत्तर दिशा का संकेत पूर्व दिशा की ओर चला गया। इसी प्रकार अन्य संकेत भी बदल गए। तो पश्चिम की ओर जाने का जो इच्छुक व्यक्ति है इन खंभों की सहायता लेता है और खंबे के संकेतक अनुसार पश्चिम की ओर चलना आरंभ करता है। तो व्यक्ति वास्तव में किस दिशा में चल रहा है? मतलब उन्होंने कहा एक खंबा है, अगर वो क्षतिग्रस्त हो गया यानी उसमें प्रॉब्लम आ गई है पोल में, तो अब बताइए अगर वो बंदा जो है पश्चिम की ओर चल रहा है तो एक्चुअली में किस दिशा में चलेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी दिशाएं बदल दी है। इंग्लिश वर्जन देखिए। बिल्कुल खुशी, मेरे जैसी नहीं, मुझसे और अच्छी टीचर बनना है आपने, एजुकेटर बनना है, बहुत अच्छा, है ना। याद रखिए जब आपके मन में ये रहेगा ना कि यार मुझे कुछ अच्छा काम करना है लाइफ में, वो अपने आप आपको उस तरफ लेकर जाएगी लाइफ आपको। क्वेश्चन नंबर 21, सबने कहा है डी, लेट सी की डी होता है या नहीं। बिल्कुल सही है भाई, वेरी गुड जॉब। सही आंसर है डी, यानी पूरा आंसर आप निकालोगे वास्तव में उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, क्योंकि वो डायरेक्शन बदल गया उसका। डी यानी आपका नॉर्थ, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओ भाई कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आज करा दिए? क्वेश्चन 21। इसके आगे के क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल करवाऊंगी। आज आपने डीआई सॉल्व करी, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व किए, रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व किए, रीजनिंग हम लोग चल रहे हैं। आगे भी आपको क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है, क्लास को फीडबैक देना है कि कितने स्टार आप क्लास को देना चाहोगे। बाकी जल्दी से लाइक और शेयर कर सकते हो आप हमारे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड कराइए जिससे सब लोग बेनिफिट ले सके। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये पीडीएफ थोड़ी देर में ही जो वेबसाइट है उसमें मैं लगाऊंगी। वेबसाइट की लिंक आपको चैट सेक्शन पे देखिए ऑलरेडी लिखी हुई है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।